बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है पीसीआर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर लिहाज से, मेडिकल लाइफ के लिहाज से भी और बायोलॉजी के लिहाज से भी। इसको स्टार्ट करते हैं। पीसीआर किस चीज़ की एब्रीविएशन है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर हम डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करके एक साइक्लिक एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं, एक साइक्लिक एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और उससे एक सिंपल स्मॉल सैंपल से, किस चीज़ का सैंपल? डीएनए का। वो डीएनए जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा टारगेट डीएनए है, उसको इस्तेमाल करके और पॉलीमरेजिस यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल करके मल्टीपल कॉपीज का मतलब क्या? 10 15 20 9 मिलियन ऑफ कॉपीज तैयार करते हैं, वो भी बहुत थोड़े वक्फे में, बहुत थोड़े टाइम में। सो वो टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं किसी भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की, और भी बहुत थोड़े टाइम में। विद इन अ फ्यू आवर्स हम मिलियन ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं। सो ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसको आगे देखते हैं। PCR can create millions of copies of a single gene quickly in a test tube. Application of DNA segment makes possible the detection of pathogenic virus or bacteria, identification of individuals, and several scientific research involving DNA manipulation or genetic engineering. इसको समझते हैं। अब इस पीसीआर का मकसद क्या है, ये हमने भी बयान किया है। इस पीसीआर का मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक वायरस या बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसको पीसीआर नाम के एक साइकिल से गुजारना पड़ेगा, एक सीक्वेंस से गुजारना पड़ेगा, ताकि उसकी मिलियन ऑफ कॉपीज तैयार की जा सकें और उस मिलियन ऑफ कॉपीज को हम अच्छे तरीके से स्टडी करें और मालूम करें ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये पैथोजन क्या है और इसकी बीमारी की लिमिट्स क्या हैं, ये किस तरह हमें बीमार करता है, हमने किस तरह इसके खिलाफ वैक्सीन तैयार करनी है। हर तरह की रिसर्च के लिए हम पीसीआर की टेक्निक को यूज़ करते हैं। इससे पहले आपने टेक्निक सुनी थी जीन क्लोनिंग की, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सुनी थी। वो एक स्लो प्रोसेस है। अगर आपने थोड़ी अमाउंट में कॉपीज तैयार करनी है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग वाला वो सिलसिला वो ठीक था, लेकिन अगर आपने मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करनी है, वो भी बहुत थोड़े टाइम के अंदर, तो पीसीआर इज द बेस्ट ऑप्शन। पीसीआर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला जो सैंपल है जिसका हमने टारगेट डीएनए लेना है, उसके बाद पीसीआर को चलाने वाली एक मशीन है जिसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं, जिसको अभी हम वाजिया पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थर्मोसाइक्लर थर्मोसाइक्लर से हम टारगेट डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज, जिससे हम लेटर क्या करते हैं? रिसर्च। थर्मल साइक्लर या थर्मोसाइक्लर ये वो मशीन है जिसके अंदर सैंपल को डाला जाता है और सैंपल इसके अंदर रन करता है थ्रू अ नंबर ऑफ साइकिल्स, और उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपीज तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले जी हमारा डीएनए, जिसके अंदर टारगेट डीएनए को हमने मेंशन किया हुआ है। सेकंड नंबर पे हमारे पास प्राइमर्स हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो कि आरएनए या डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह देते हैं कि भाई यहाँ पर आके आपने बाइंड करना है और रिएक्शन को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको पॉलीमरेज अरेंज करता है और उससे न्यू डीएनए बनाता है, यानी कि डीएनए की कॉपीज तैयार करता है। और पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो कि ये सारा अमल करता है, यानी कि डीएनए कॉपीज तैयार करता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, और जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 1 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पर एक मखसूस पॉलीमरेज इस्तेमाल होगा जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। उसकी रीज़न क्या है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सारा मटेरियल डाल लिया है। अब टेस्ट ट्यूब को हम थर्मोसाइक्लर में प्लेस करेंगे। थर्मोसाइक्लर में जाने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा और ये है हमारा वो टारगेट डीएनए जिसको भी हमने वो सैंपल ट्यूब के अंदर डाला हुआ था। अब जी साइकिल स्टार्ट होते ही सबसे जो पहला स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। वो क्या है जी? डीनेचुरेशन, जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर दिया जाता है, जिससे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो जुदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
और ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इसको बियर करना किसी आम पॉलीमरेज के बस की बात नहीं है, वो डीनेचर हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर टैग पॉलीमरेज को इस्तेमाल किया, क्योंकि टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम हम थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करने की सलाहियत रखता है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहला स्टेप हमारा था साइकिल 1 के अंदर डीनेचुरेशन, जिसमें हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया। अब हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से लिया गया है। ये स्पेसिफिक एंजाइम इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये साइकिल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करता है। स्टेप नंबर 2 इसमें क्या है जी, उसको पढ़ने से पहले मटेरियल्स देख लेते हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर्स, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, और ये है हमारा स्टेप 2 एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर अपनी मखसूस जगह पे आके बाइंड करते हैं और पॉलीमरेज को एक जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर सके। तो ये स्टेप कहलाता है एनीलिंग, जिसके लिए टेम्परेचर को लो किया जाता है, कहाँ तक, 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। और ये सारे स्टेप्स कुछ सेकंड से लेकर मिनट तक चलते हैं, यानी कि 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तक। अब यहाँ पर एनीलिंग होने के बाद एक्सटेंशन होगी, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो कि टैग पॉलीमरेज है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ता जाएगा और अपने साथ बाइंड करता जाएगा। इस तरह डीएनए के स्ट्रैंड्स या डीएनए की कॉपीज तैयार हो जाएंगी। ये साइकिल 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास 1 से 2 बन गए, यानी कि एक हमारे पास टारगेट डीएनए था, उससे कितने बन चुके हैं, 2। उसके बाद अगर साइकिल 2 चलेगा, साइकिल 2 में भी वही सब स्टेप्स रिपीट होंगे, डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन, और 2 से हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4। तो यहाँ पर देखें जी, आफ्टर फर्स्ट साइक्लिक एक्टिविटी वी हैव 2 कॉपीज, आफ्टर सेकंड साइकिल वी हैव 4 कॉपीज, आफ्टर थर्ड साइकिल वी हैव 8 कॉपीज, एंड आफ्टर फोर्थ साइकिल वी हैव 16 कॉपीज। और अगर हम बात करें एन नंबर ऑफ साइकिल्स, यह हम बात करते हैं कि एक एवरेज ले जाती है 25 साइकिल्स की, उसके बाद हम मिलियन ऑफ कॉपीज तैयार कर चुके हैं इन अ फ्यू आवर्स। इन 3 to 4 आवर्स हमने मिलियन ऑफ कॉपीज तैयार कर ली हैं। तो ये है फ़ायदा पीसीआर का, जिसमें हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत बड़ी मिकदार को हासिल कर लेते हैं। ये है आपके सामने एक स्केच, जिसके अंदर सबसे पहले एक डीएनए आया, उसमें क्या हुई, डीनेचुरेशन, फिर क्या हुई, एनीलिंग, जिसमें प्राइमर अटैच हुआ, एक्सटेंशन में पॉलीमरेज ने आके आकर क्या किया, एक्सटेंशन में पॉलीमरेज ने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया। उसके बाद जब वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए, 1 से 2 कॉपीज बन गई, सेकंड साइकिल में 4, थर्ड साइकिल में 8, और इस तरह साइकिल चलते जाएंगे और मिलियन ऑफ कॉपीज तैयार हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक स्केच जिसमें बताया गया है कि एक सिंगल डीएनए से हमने मिलियन ऑफ कॉपी तैयार की है सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स में। और ये यहाँ से सैंपल को ले लिया जाता है, सैंपल हमारा रेडी।